बृहस्पति को धन, खुशहाली, कीमती सामान, ज्वेलरी, कैश रिजर्व और चल संपत्ति का नेचुरल कारक माना जाता है। कुंडली में दूसरा घर भी इन्हीं एरिया को कंट्रोल करता है, धन, सेविंग्स, जमा किए गए रिसोर्स और प्रॉफिट का रीइन्वेस्टमेंट। इसलिए जब बृहस्पति दूसरे घर में होता है तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ और मटेरियल की खुशहाली के लिए सबसे शुभ कॉम्बिनेशन में से एक बनाता है। ये पोजीशन वेल्थ मैनेजमेंट और कीमती चीज़ों से जुड़े प्रोफेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। लोग मनी लैंडिंग, सोने और ज्वेलरी के बिजनेस, कीमती पत्थरों के ट्रेडिंग, एंटीक कलेक्शन, कीमती आर्ट पीस, सोने या चांदी की दुर्लभ मूर्तियों या पुरानी कलाकृतियों से अपनी इनकम कमा सकते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर अच्छी चीज़ों के लिए एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है और वे नेचुरली कीमती चीज़ों से जुड़े फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरे घर में बृहस्पति इंटेलेक्चुअल और एडवाइजरी प्रोफेशन के लिए भी उतना ही सपोर्टिव है। जो लोग लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाने या एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन, वैल्यूएशन या प्रॉपर्टी असेसमेंट के फील्ड में काम करते हैं, वे बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, लीगल एडवाइजर और इकोनॉमिक कंसल्टेंट जैसे करियर इस प्लेसमेंट में अच्छे होते हैं। इसी तरह रेवेन्यू और फाइनेंस से जुड़े सर्विस रोल जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल, स्टेट एक्साइज, बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, करेंसी रेगुलेशन, करेंसी प्रिंटिंग और सर्कुलेशन बहुत पसंद किए जाते हैं। इंश्योरेंस, लाइफ और जनरल दोनों, फाइनेंशियल कंट्रोल, फिल्मों का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बैंकिंग सिस्टम में सुपरवाइजरी रोल जैसे फील्ड भी शानदार रिजल्ट देते हैं। जुपिटर का असर फाइन आर्ट्स और लिटरेचर की दुनिया तक भी फैला हुआ है। जो लोग रेयर किताबों का ट्रेड करते हैं, खासकर लॉ, बिजनेस, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी जैसे टॉपिक पर, वे बहुत तरक्की कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक सर्विस जैसे एनओए, एम्बेसडर और कॉन्सुलर ऑफिसर भी जुपिटर के डोमेन में आते हैं, जिससे ये प्लेसमेंट इंटरनेशनल रिलेशन में करियर के लिए फायदेमंद है। खास बात यह है कि दूसरे घर में बृहस्पति का होना दूसरे घर में किसी भी राशि के होने पर भी अच्छे नतीजे देता है। ये अच्छे असर खास तौर पर बृहस्पति की अपनी महादशा या सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र जैसे अच्छे ग्रहों की अंतर्दशा में ज्यादा दिखते हैं। फाइनेंशियल लेन देन में ईमानदारी और नैतिकता दूसरे घर में मौजूद राशि पर निर्भर करती है। जब राशि बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, बुध या शुक्र की होती है तो व्यक्ति आमतौर पर पैसा जमा करने में ईमानदारी बनाए रखता है। हालांकि अगर राशि मंगल या शनि की हो तो कमाई के तरीके थोड़े शक वाले हो सकते हैं या उनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये स्थिति अचानक फाइनेंशियल फायदे से भी जुड़ी है। लॉटरी, घुड़दौड़ में सट्टा, स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी, जुआ या अचानक मिलने वाला पैसा। हालांकि इस बारे में अलग अलग राय है कि ऐसे फायदे नैतिक हैं या नहीं, लेकिन ज्योतिष बिना किसी नैतिक फैसले के दूसरे घर में बृहस्पति से उनके कनेक्शन को मानता है। कुल मिलाकर दूसरे घर में बृहस्पति धन, खुशहाली और प्रोफेशनल सफलता के सबसे ताकतवर संकेतों में से एक है, जो भौतिक धन और बौद्धिक विश्वसनीयता दोनों को बढ़ाता है।